साथियों, जैसे आपको पता है कल राम मंदिर का उद्घाटन है और मैं आपको बता दूं, राम मंदिर जो 50 साल से विवाद लगभग चल रहा था स्वतंत्रता के बाद से ही, उसका निपटान सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की जो विवादित ज़मीन थी उसको हिंदू पक्ष में दिया था और बाबरी मस्जिद के लिए अलग से ज़मीन 5 एकड़ ज़मीन की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंप्लीट जस्टिस जो उसको करने की एक शक्ति मिली है, उसका प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर। और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने बाबरी मस्जिद के लिए भी ज़मीन अलॉट की थी। मस्जिद बनवाने के लिए भी मुस्लिम पक्ष को भी ज़मीन 5 एकड़ की व्यवस्था की गई थी और उसके तहत बाबरी मस्जिद का निर्माण चल रहा है। वहीं राम मंदिर का निर्माण भी अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था, लेकिन मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होगा, 22 जनवरी को ऐतिहासिक उद्घाटन होगा। और ये अच्छी बात है पूरे देश के मतलब एक समुदाय, हिंदू समुदाय के लिए खुशी की बात है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और मुझे भी खुशी है, स्पेशली मैं भी हिंदू होने के नाते मुझे भी बहुत सारी खुशी है। लेकिन राम राज की बात की जाए तो राम राज का एक संदर्भ होता है कि राम राज्य में एक भी व्यक्ति दुखी ना हो। पूरे भारत देश में जब तक प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा रोजगार न मिले, अच्छी शिक्षा न मिले और उनकी जो महंगाई इतनी बढ़ गई है वो सारे मुद्दे हल ना हों। किसानों के भी अपने मुद्दे हैं, जवानों के भी अपने मुद्दे हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना लगा दी गई उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठे हैं अग्निपथ योजना के विषय में। तो जब तक ये सारे मुद्दे हल नहीं होंगे, मैं कैसे कह दूँ राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ गया। और जहाँ तक बात रही राम मंदिर की, तो वो ज़रूर एक खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी तब मिलेगी जब राम मंदिर भी बन जाएगा और वहीं पर अयोध्या में जो 5 एकड़ ज़मीन अलॉट हुई है मुस्लिम पक्ष के लिए, उनकी मस्जिद भी बन जाएगी। क्योंकि राम राज का मतलब ये है कि आप सारे समुदायों को खुश करो। एक हिंदू पक्ष केवल खुश हो जाएगा, उसको आप राम राज घोषित नहीं कर सकते हो। राम राज का मतलब आपके देश में, आपके स्टेट में, आपके राज्य में जितने सारे लोग रह रहे हैं, वो सारे लोग खुश होने चाहिए। तो वो खुश तभी होंगे जब उनके समुदाय से भी जुड़ी जो धार्मिक चीज़ें हैं, उनका भी कार्य पूरा हो। जैसे मस्जिद के लिए जो ज़मीन अलॉट हुई है, अगर मुझे और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती जब मस्जिद और राम मंदिर का उद्घाटन लगभग साथ होता। 1-2 दिन नहीं कह सकता था, 2-4 दिन, 15 दिन, और जब दोनों चीज़ें और दोनों सरकार के अंडर में ही बनाई जाती और सरकार ऐसा कुछ मैनेज करती जिससे दोनों का उद्घाटन होता। और तब राम राज की एक जो संकल्पना है, राम राज की जो परिभाषा है, उसको मैं ज़्यादा पूर्ण समझता। और जहाँ बात रही इसका लोकसभा में चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा है वो अलग है, इससे बहुत ही हटकर है। क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सत्ता रही है। एनडीए ने जिस तरह से शासन किया है उसको लोग अपने हिसाब से मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पे वोट देंगे। क्योंकि निश्चित रूप से 10 साल से कोई अगर पार्टी सत्ता में काबिज है, तो जो बड़े-बड़े मुद्दे रहे हैं, महँगाई के हों, चाहे बेरोज़गारी के रहे हों, किसानों के मुद्दे रहे हों, या फिर तुम्हारे जवानों के भी मुद्दे बीच में उछले, और जिस तरह से अग्निपथ योजना लगी उसके भी मुद्दे काफ़ी ज़्यादा मीडिया में सुर्खियों में रहे। तो ये सारे मुद्दों पर देख कर ही जनता वोट देगी। जैसा आपको पता ही है कि इंडिया गठबंधन में जो मीटिंग हुई है, लगातार 3 स्तरीय मीटिंग हो चुकी हैं, उसमें सकारात्मक बातें कई सारी निकल के आई हैं और मुझे लग रहा है कि ये गठबंधन सकारात्मक मोड़ पर पहुंच गया है। और सपा और आरएलडी का भी गठबंधन फाइनल हो गया है। सपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए आरएलडी को 7 सीटें दे दी हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और आपसी सहयोग के साथ सीटों का सही से बंटवारा करेगा, तो मुझे लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी, इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी। तो इस राम मंदिर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि चुनाव में सारे मुद्दे जितने मैंने आपको बताए हैं वो हावी रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही मतदाता अपना वोट डालेगा। तो देखते हैं आने वाले समय में चुनाव में कैसा माहौल दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।